औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात को असल और हकीकी ईद मुबारक हो, जिसकी वजह से ईद उल फित्र है, जिसकी वजह से ईद उल ज़ुहा है। आज उसका सबब इस दुनिया में आया है। खुदा सलामत रखे अज़ादार बलोच को कि वो अपने नाम की तरह आज भी अज़ादार बने हुए थे और स्याह कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने बताया कि मैं हर वक्त अज़ादार हूँ। और मैं जुमला आपके हवाले करता हूँ कि आज अभी जो अज़ादार बलोच को दाद मिली है, बड़ी जेन्युइन दाद मिली है, इसलिए कि दो तीन उनके दाद देने वाले मजमे में है नहीं, तो आज बड़ी उनको हकीकी दाद मिली है। और खुदा आपको सलामत रखे, हमारे राना साहिबान को भी सलामत रखे, इस अज़ाखाने को और वुसअत अता फरमाए, और जितने हाज़रीन बैठे हैं चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, परवरदिगार सबको हकीकी खुशियाँ इनायत फरमाए और कभी भी कोई गम ना दे सिवा उम्मे हुसैन। इसलिए कि हमारे यहाँ का गम ये है कि कोई इस दुनिया से चला जाए, किसी के माँ चली जाए, किसी का बाप चला जाए, तो वो गमगीन हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि उस वक्त भी गमगीन ना हुआ करो, इसलिए कि बाप भी हुसैन के पास गया है, माँ भी हुसैन ही के पास गया है। यही तरीका है जश्न सुनने का, जैसे आप सुन रहे हैं। इसलिए कि आज मैं भी यहाँ से अल्फाज की सूरत में वाह वाह कर रहा हूँ, आप वहाँ से आवाज़ की सूरत में वाह वाह करते चले जाएं, इसलिए कि आज दाद ना अली को देना है, आज दाद ना ज़हरा को देना है, आज दाद अल्लाह को देना है। हाय 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 हाय, आज उसे दाद देना है। तलबे अब्बास भाई इधर आगे तशरीफ ले आइए, आगे आ जाए आप हजरात भी ज़रा सा आगे होते जाएं। चले जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, माशाल्लाह से एक विलायत की गर्मी है, करीब होके बैठते हैं। तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि करीब होके जो कहा जाता है ना कि करीब होके बैठो, करीब होके बैठो, करीब होके बैठो, तो बज़्म में चूँकि मुकम्मल अकीदे वाले भी होते हैं और कम अकीदा भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बज़्म में गाली भी होता है और मुक़स्सिर भी होता है, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल अकीदे वाले भी होते हैं और कम अकीदे वाले भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मिल के बैठो, कि जब मिल के बैठते हैं तो एक दूसरे की शुआएं मुंतकिल होती हैं। शायद किसी कम अकीदे वाले को ज़्यादा अकीदे वाले से और अकीदा मिल जाए, तो इसलिए कहते हैं ज़रा करीब करीब होके बैठो। और आप सब जो है ना इस वक्त मेरे लिए ऐसे बन जाइए कि जैसे कभी कभार अली के लिए जिब्राइल बन जाते हैं। तो हम सब मिल के चलते हैं इस वक्त उस दरवाजे पर कि जिस दरवाजे को बाबुल्लाह कहा जाता है। अच्छा, जब फालतू की बातें कर रहा था तो बड़ी दाद दे रहे थे आप, अब जब काम की बात की है तो चुप हो गए। जब इधर उधर की बातें कर रहा था तो बड़ी दाद, अब काम की बात हो गई है तो फिर चुप हो गए, अब फिर चुप हो गए, फिर चुप हो गए, फिर चुप है। भाई जुमला याद करो, मैंने कहा कि आज उस दरवाजे पर चलते हैं जिसे बाबुल्लाह कहा जाता है। इतना मुश्किल लफ्ज नहीं है। जिस दरवाजे को अल्लाह का दरवाजा कहा जाता है, जिस दरवाजे को अल्लाह का दरवाजा कहा जाता है, जिस दरवाजे को अल्लाह का दरवाजा कहा जाता है, तो देखिए रसूल भी बाबुल्लाह, ज़हरा भी बाबुल्लाह, अली भी बाबुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन भी बाबुल्लाह, हसन मुश्तबा भी बाबुल्लाह, हुसैन भी बाबुल्लाह, सज्जाद भी बाबुल्लाह, वाक़िरुल उलूम भी बाबुल्लाह,
जाफर साजिद भी बाबुल्लाह, मूसी काजिम भी बाबुल्लाह, अली रिजा भी बाबुल्लाह, मोहम्मद तकी भी बाबुल्लाह, अली नकी भी बाबुल्लाह, हसन अस्करी भी बाबुल्लाह, हुज्जत महदी भी बाबुल्लाह। ये 14 के 14 बाबुल्लाह, यानी अल्लाह का दरवाजा, अल्लाह का दरवाजा, अल्लाह का दरवाजा। आप किसी घर में जाइए, किसी घर के ऊपर लिखा है फला साहब का घर है, फला साहब का घर है, कुद्दूस साहब का घर है, तो कुद्दूस साहब के घर का दरवाजा कुद्दूस साहब का दरवाजा ही कहलाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये 14 बाबुल्लाह हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर में रहने वालों को क्या कहा जाएगा। भाई अज़ा खाने का दरवाजा, ये अज़ा खाना है, इमाम बारगाह का दरवाजा। इसका मतलब है कि अंदर जो है वो इमाम है और उसके घर का दरवाजा है। तो देखिए मीर अनीस ने 4 मिसरे कहे थे कि उसके 2 मिसरे मुझे याद नहीं, 2 मिसरे मुझे याद है, तो 2 ही पर इक्तिफा कीजिएगा, इसलिए कि 4 में से कभी हम 1 भूल जाते हैं, कभी 2 भूल जाते हैं, तो 2 मिसरे पर इक्तिफा कीजिएगा। और अगर किसी को याद आ जाए तो मुझे मिसरे याद दिला दीजिएगा कि वो कहते हैं कि पहले तो अली मिले, 2 मिसरे हैं, 2 लाइनों को मिसरे कहते हैं उर्दू में। चूंकि शेर व शायरी हो रही है तो आपको वही अल्फाज याद होने चाहिए कि पहले तो अली मिले खुदा के घर से, पहले तो अली मिले खुदा के घर से, फिर हमने खुदा को इनके घर से पाया। तो अब क्या रब्त है इस घराने का अल्लाह से, और अल्लाह का क्या रब्त है इस घराने से। देखिए कौन जाने अल्लाह क्या है। आज मैं बड़ी बातें करने आया हूँ आपसे बड़ी करीब होके, इसलिए मैंने बड़े सादे अल्फाज में खुतबा भी पढ़ा। चाहता हूँ कि ऐसे बात हो जैसे मैं आपके दरमियान ही बैठा हूँ। अभी उन्होंने अज़दार बलोच ने कहा कि भाई हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम, के सगे कुए शेरे यज़दानम, कि मैं क्या है हैदरियम कलंदरम मस्तम। अब जो मेरे जहन में जुमला है काश के मैं पहुंचा सकूं आप तक। अभी जब वो ये मिसरे पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में एक जुमला आया, तो मैं बुन रहा हूं जुमला कि लफ्जों की शक्ल में मैं अपना मानी और मफहूम आप तक पहुंचा सका तो ये मेरी कामयाबी हो जाएगी। और मैं समझूंगा कि जुमले समझने वाले लोग बैठे हैं। हैदरियम, मैं हैदरी हूं, क्योंकि हैदरी हूं इसलिए कलंदर हूं। हैदरियम कलंदरम मस्तम, मैं हैदरी भी हूं, मैं कलंदर भी हूं, मैं मस्त भी हूं। ठीक, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे, क्यों हूं ये सब? इसलिए कि अली का बंदा हूं, इसलिए कि अली का बंदा हूं, अली का बंदा हूं। पेशवाए तमाम रिंदाना, ये जितने तौहीद की शराब पीने वाले हैं ना, मैं उनका कायद हूं। मिसरे तो आप सुनते रहते हैं, आज तर्जुमा भी तो सुन लीजिए। पेशवाए तमाम रिंदानम, ये जितने भी तौहीद की और विला की और विलायत की शराब पीने वाले लोग हैं, मैं उन सब का कायद हूं, रहबर हूं, पेशवा हूं। जितने भी तौहीद की शराब पीने वाले हैं, ये जहन में ले आए, शराब तौहीद पीने वाले कौन कौन है? ये तो हम 1400 बरस के बाद बैठे हैं यहाँ, और आज से 800 बरस पहले कलंदर गुजर गया, 600 बरस पहले कलंदर गुजर गया, तो 600 बरस पहले चलते, आज से 600 बरस पहले चलते, जहां कलंदर ये जुमले कह रहा है। क्या कह रहा है? पेशवाए तमाम रिंदाना, मैं जितनी भी जो भी तौहीद की शराब पीने वाले, शराब तौहीद पीने वाले, अब ये कोई ऐसी शराब नहीं है कि वो पानी में उंडेली जा रही है और उसमें कुछ मिलाया जा रहा है, ये सब वो नहीं है। तौहीद की शराब नीट पी जाती है, उसमें मिलावट नहीं होती।
तौहीद की शराब में मिलावट नहीं होती। कोई अगर समझ गया उस जुमले को, यकीनन इतना बरस आपके साथ गुजरा है तो आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। तो शुक्रगुजार हूं कि मेरे दो चार नौजवानों ने जुमला समझा कि तौहीद की शराब खालिश होती है, उसमें मिलावट नहीं होती, उसमें मिलावट नहीं होती। अगर किसी ने तौहीद की शराब में मिलावट की तो उसे मुशरिक कहते हैं। क्या मेंबर छोड़ दूं मेरे अजीजों? मुझे तो अभी शुरू किया मैंने बात, अभी तो मुझे खिताब करना है, अभी तो आपसे बातें करनी, कुछ कलाम आपको सुनाना। तौहीद की शराब में अगर किसी ने कोई मिलावट की तो उस मिलावट को शिर्क कहते हैं और मिली हुई पीने वाले को मुशरिक कहते हैं। तौहीद की शराब है खालिस, तौहीद की शराब है खालिस। और तौहीद की शराब खालिस किस वक्त होती है? उस वक्त होती है कि जब तौहीद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ना रुके। जुमला जाया कर दिया। तौहीद की शराब सिर्फ ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अब चाहे जैसे सुने आप, लेकिन अच्छी बात हो जाएगी कि बोलते चले जाएं। तौहीद की शराब सिर्फ ये नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तौहीद की शराब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है तो ये शराब तौहीद नहीं होगी। तौहीद की शराब खालिस उस वक्त होगी जब तौहीद मुकम्मल हो, और तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह ना हो। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आना ये शिर्क नहीं है, इसी को तौहीद खालिस कहा जाता है। बात यहां तक आ गई, पहुंच गए मुझ तक। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये तीन जब मिलते हैं तो इसे ही खालिस तौहीद कहा जाता है। खालिस तौहीद, इसके अलावा अगर कोई शामिल हो जाए तो फिर वो शिर्क हो जाएगा, फिर वो मुशरिक हो जाएगा। खालिस तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये है खालिस तौहीद। और कलंदर कह रहा है कि मैं जितने भी तौहीद की शराब पीने वाले हैं उन सब का रहनुमा, उन सब का पेशवा। मैं तो लुत्फ ले रहा हूं जो मेरे अंदर जुमला है, जो मेरे अंदर अभी ज़हन और दिल में जुमला रब की मंजिल पर है, मैं उसका लुत्फ ले रहा हूं। और पता नहीं आप तक जब जुमला पहुंचेगा तो आप कैसे लुत्फ लेंगे कि भाई तौहीद की शराब पीने वालों का मैं कायद हूं, मैं रहबर हूं, मैं पेशवा हूं, मैं उनकी सरबराही करने वाला। पेशवा होता है आगे, कायद होता है आगे, रहनुमा होता है आगे, और फिर जितने इत्तिबा करने वाले हैं वो सब पीछे हैं, है कि नहीं? जितने इत्तिबा करने वाले हैं सब पीछे हैं। रहनुमा होता है आगे, पेशवा होता है आगे, कायद होता है आगे, सरबराह होता है आगे, लीडर होता है आगे। यानी मैं तौहीद की शराब पीने वालों का लीडर। हाँ, सब है मेरे साथ। अब देखें कौन कौन मेरा साथ देता है और कौन कौन मेरा साथ छोड़ता है। ये मेरा साथ छोड़ना नहीं होगा, ये कलंदर का साथ छोड़ना होगा। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। कहा कि मैं जितनी भी तौहीद की शराब पीने वाले हैं मैं उन सब का कायद हूँ, उन सब का रहबर हूँ, उन सब का रहनुमा हूँ, उन सब का पेशवा हूँ, उन सब का लीडर हूँ, उन सब का सरबराह हूँ। पेशवा के जितने भी माने हैं इधर रख लो। वो कहता है कि मैं तौहीद की शराब पीने वालों का रहनुमा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तौहीद की शराब पीने वाले हैं कौन कौन। तौहीद की शराब सबसे पहले पीने वाले का नाम है आदम, दूसरे का नाम है नूह। ऐसे बेदिली से दाद मत दो, बेदिली से दाद नहीं दो, दिल के साथ दाद दो, जरा झूम के दाद दो, जरा मस्त होके दाद दो। इसलिए कि मैंने कहा ना कि आज दाद देने का ही दिन है। आपने जुमला जाया कर दिया। तौहीद की खालिस शराब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। और तौहीद की शराब पीने वाले कौन हैं? आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, लूत, हूद, सालेह, इदरीस, इलियास, खिज़्र, इसहाक, इस्माइल। आदम से लेके ईसा तक सब तौहीद की शराब पीने वाले। इसलिए कि मुस्तफा तो खुद तौहीद है, अली तो खुद तौहीद है, मुस्तफा तो खुद तौहीद है, अली तो खुद तौहीद है।
और तौहीद की शराब पीने वाले 1,23,999। सिर्फ यही नहीं, उनकी तमाम कौमों में रहने वाले तमाम अफराद, कौमों में बसने वाले तमाम अफराद, हर कौम में आदम की कौम का अल्लाह की तरफ से इकरार करने वाले, आदम का इकरार करने वाले, नूह का इकरार करने वाले, इब्राहिम का इकरार करने वाले, मूसा का इकरार करने वाले, ईसा का इकरार करने वाले, याकूब का इकरार करने वाले, यूसुफ का इकरार करने वाले, अय्यूब का इकरार करने वाले, हूद का इकरार करने वाले, सालेह का इकरार करने वाले, लूत का इकरार करने वाले, इदरीस का इकरार करने वाले, यहया का इकरार करने वाले, सुलेमान का इकरार करने वाले, दाऊद का इकरार करने वाले, ज़करिया का इकरार करने वाले, सब के सब तौहीद की शराब पीने वाले। और अब कलंदर कहता है कि कम से कम मेरा मर्तबा तो समझो कि मैं आदम के भी आगे हूँ, नूह के भी आगे हूँ, इब्राहिम के भी आगे हूँ, मूसा के भी आगे हूँ, ईसा के भी आगे हूँ। क्या समझो आगे इसलिए हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ। अब जुमला सुन लीजिए। कहा मैं इन सब का पेशवा इसलिए हूं कि मैं अली की गली का कुत्ता हूं। आहिस्तगी से एक जुमला कह दूं, इजाजत है? आहिस्तगी से एक जुमला कह दूं, चुपके से एक जुमला कह दूं, मगर आप जरा जागते हुए सुनिएगा। ये वाहिद कुत्ता है जो नजफ में जा सकता है। कि ये बात तो तय है कि कुत्ते नजफ नहीं जाते, और जो नजफ ना जाए वो जुमला जोड़ लो ना भाई। हाय हाय हाय, बहुत देर में पहुंचे। ये बात तो तय है कि कुत्ते नजफ नहीं जाते, और जो नजफ ना जाए चार मिसरे हैं, और वो भी इब्न कि जब फजले अबू तुराब हो जाता है, जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है। इतना मुश्किल जुमला नहीं है, सब पढ़े लिखे अफराद बैठे। अगर मैं इस मिसरे को समझाऊंगा तो ये आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, ये आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर मैं मिसरा समझाने बैठ जाऊं। कि लोग कहेंगे कि लो भाई इनको इतना भी नहीं आता कि इनको मिसरा समझाने की जरूरत पड़ी, तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए मिसरा आप खुद समझें। जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है, बनती है शराब तो नजफ में सिरका। कोई है? ये पीछे वाले हजरात के हाथ नहीं आ रहे भाई, यही बात है ना कि नजफ में जाके शराब जो है सिरके में तब्दील हो जाती है। इसी को कहते हैं इनकलाब। इनकलाब कहते हैं तब्दीली आने को। तब्दीली आई रहे और ये सब क्या होता रहा, पता नहीं आई भी कि नहीं आई, ये हमें नहीं मालूम। इनकलाब कहते हैं मुनकलिब होने को, इनकलाब कहते हैं तकदीर बदलने को, तब्दीली आ जाने को। तो नजफ में क्या तब्दीली आती है? नजफ में तब्दीली ये आती है कि शराब लेके जाओ तो सिरका बन जाए,
यानी नजिस नजफ में जा ही नहीं सकता, नजासत नजफ में नहीं जा सकती, और अगर कोई नजासत को लेके जाए तो वो तहारत हो जाती है। इतनी आसान बातों में भी आप चुप रहते हैं, मुझे अफसोस हो जाता है। भाई नजासत लेके भी जाओगे तो शराब से ज्यादा नजिस कोई शय नहीं है, इसलिए कि उम्मुल खबाइस, खबासतों की माँ है शराब। उम्मुल खबाइस यानी जहां से सारे गुनाहों की इब्तिदा होती है उसे शराब कहते हैं। उससे बढ़कर नजिस कोई शय नहीं, नजिसुल ऐन है, और कुत्ता भी नजिसुल ऐन है। हाय 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 भाई, अगर किसी को मेरा जुमला बुरा लगे तो मैं उससे पहले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ सैयद ज़्यादा होते हुए। किसी कलंदरी को अगर जुमला बुरा लग जाए तो उससे हाथ जोड़ के माफी, लेकिन जुमला कहने जा रहा हूं कि जब फजले अबू तुराब हो जाता है, तकदीर को इनकलाब हो जाता है, बनती है शराब तो नजफ में सिरका, और जाहिर का गुनाह सवाब हो जाता है। अब ये दी मैंने, अल्लाह अकबर। अब जो मेरे जहन में जुमला है वो कहने जा रहा हूं। पहले मैंने दलील दी है, अब दावा कर रहा हूं। कल्बे अब्बास भाई, पहले दलील दी है दरगाम साहब, और अब दावा कर रहा हूं। पहले दलील दे दी, दलील दे दी खिच्ची साहब, दलील समझ में आ गई कि बनती है शराब तो नजफ में सिरका। अगर खिच्ची साहब अपनी बोले ना तो आपकी खिंचाई हो जाएगी, बोलना है। बनती है शराब तो नजफ में सिरका, जाहिर का गुनाह सवाब हो जाता। भाई अगर कोई जाहिर जा रहा है गुनाहगार तो चला गया ना, गुनाहगार नजफ में गया ना, तो नजफ में नजासत तो जा नहीं सकती। तो गुनाहगार के सारे गुनाह सवाब में बदल जाते, तब नजफ जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई ना कि कोई गुनाहगार जा रहा है, उसके गुनाह सवाब में तब्दील हो गए, ये है नजफ। कोई शराब लेके जा रहा है, वो सिरके में बदल जाती है, ये है नजफ। हो सकता है कि कलंदर असलन हो ही कुत्ता, लेकिन जब अली ने कहा आजा तो कलंदर बन के गया। हाय हाय हाय, जो समझ गए उनको मेरा जरा जोर से बोल दो हैदर। बात पहुंच गई ना कि भाई वहां पर गुनाह सवाब में तब्दील हो जाता है, वहां पर शराब सिरके में बदल जाती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी की जिन्स ही बदल जाए? हाय हाय हाय, सलामत रहे अगर मेरा जुमला आप तक पहुंचा कि किसी हैवान को इंसान बना देना, ये है कारे तौहीद। राम साहब समझे, ये मेरे नौजवान समझे, हसन समझे, चार आदमी समझे कि कारे तौहीद यानी तौहीद का काम ये है कि तौहीद का काम ये है, तौहीद का काम नहीं, तौहीद ही का काम ये है कि चाहे तो हैवान को इंसान बना दे, चाहे तो इंसान को हो सकता है। जानवर भी कुछ अच्छे होते। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकलाब, किस तरीके से मुनकलिब होता है, किस तरीके से इनकलाब आता है, कैसे तब्दीली आ जाती है। अब समझे आप, 1400 बरस से आप
आपने जब इस वक्त भी कोई 80 बरस का है, कोई 60 बरस का है, कोई 40 बरस, कोई 20 बरस, अगर कोई यहाँ 70 बरस का बैठा है, उससे मुखातिब होकर कहता हूं बसत अदब कि 70 बरस आपने तकरीरें सुनी हैं, कोई तकरीर ऐसी नहीं सुनी होगी कि तकरीर हो जाए और जिक्र अली ना हो। भाई नुक्ता देने जा रहा हूं कि कितनी तकरीरें सुनी होंगी आपने, 4 मासूमीन के हवाले की तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन किसी तकरीर को आपने बगैर जिक्र अली नहीं सुना होगा। हर तकरीर में अली वाजिब है, हर मजलिस में अली वाजिब है, हर मजलिस वाजिब। कि नजफ तो अपनी जगह कि हर अज़ा खाने को नजफ की मिसाल बना दो कि हर अज़ा खाने में जिक्र अली होता चला जाए और जिसको आने की इजाजत मिल जाए, कोई सलमान बन जाए, कोई अबू जर बन जाए, कोई मीसा में तम्मार बन जाए, कोई हुज्र इब्न उदय बन जाए, कोई रुशैद हजरी बन जाए, कोई अम्मार यासिर बन जाए, कोई अबू अय्यूब अंसारी बन जाए, सब हो सकता है। इसलिए कि भाई ये एक फैक्ट्री है, ये मजलिस एक कारखाना है, यहाँ हुर बनाए जाते हैं। जुमला ज़ाहिर कर दिया, ये मजलिस अज़ाए हुसैन है, यहाँ हुर बनाए जाते हैं, हुर बनाए जाते हैं, हुर बनाए जाते हैं। और हुर बनने का सिर्फ एक तकाजा है, सिर्फ एक शर्त। हुर कौन बनेगा, किसको हुर बनाना है, कौन हुर बन सकता है? भाई नहीं तो अली के तो मानने वाले सब हैं, अली के मानने वाले तो सब हैं भाई। कोई पहला मान रहा है, कोई चौथा मान रहा है, कोई बंदा मान रहा है, कोई खुदा मान रहा है, कोई अल्लाह मान रहा है, कोई वल्लाह मान रहा है, कोई लिल्लाह मान रहा है, कोई बिल्लाह मान रहा है, कोई तल्लाह मान रहा है, कोई खुदा मान रहा है, कोई बंदा मान रहा है, कोई पहला मान रहा है, कोई चौथा मान रहा है, कोई मुस्लिम मान रहा है, कोई काफिर मान रहा है। ये सब मान रहे हैं अली को, अली को माना जा रहा है। और कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो कम से कम चौथा ना मानता हो अली को। तो आप कहेंगे कि भाई अली को तो मानते हैं, अली से मोहब्बत करते हैं, जहां औरों से करते हैं वहां अली से भी करते हैं, तो वो क्यों नहीं हुर बन जाते? हाँ हाँ, पता नहीं जुमला पहुंचेगा नहीं पहुंचा। ये जुमला अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये आप सब की तरफ से, और कैसे पेश करना है, ये आप सब की तरफ से बारगाहे हुसैन में पेश करने जा रहा हूं। करेंगे सब, पेश करेंगे जुमला आप सब की तरफ से। ये जुमला आज शबे 3 शाबान, शबे 3 शाबान, शबे 3 शाबान, आप सब की तरफ से, माँ बहनों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, सब की तरफ से बारगाहे हुसैन में, बारगाहे हुसैन में ये जुमला आप सब की तरफ से राजी हैं, करेंगे पेश। इतना तो आप इत्मीनान रखें कि जुमला कीमती होगा, इतना तो मुशवरा एतबार करें कि जुमला कीमती होगा। इसलिए सब मेरे साथ पहले हाँ कहें, आप सबकी तरफ से जुमला पेश करूं। बहुत कीमती जुमला देने जा रहा हूं, और समझ में आए तो कम से कम हाथ जरूर उठा देना, चाहे बोलो या ना बोलो। मैंने कहा ये सब अली को मान रहे हैं, तो मजलिस में आके सब ही हुर क्यों नहीं बन जाते? तो हुर बनने की सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त ये है कि हुसैन की मां का एहतराम करता। जियो सलामत रहो, जैसे तुमने सलामत। हर कोई हुर ऐसे नहीं बन जाता, ऐसा ही हर कोई हुर नहीं बन जाता। पहले उसे मालूम होना चाहिए जो सदफे हुसैन है वो कौन है। कोई है जुमले की कदर करने वाला? हाय हाय
जिस सदफ के मोती को हुसैन कहते हैं, उस सदफ का नाम है जहरा। तो पहले जहरा का एहतराम जरूरी है, पहले जहरा का एहतराम जरूरी है, जरूरी नहीं वाजिब है, वाजिब है। तो हूर बनने के लिए एहतराम जहरा, और एहतराम जहरा का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि चाहे कोई भी सामने आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, कोई भी सामने आ जाए, उसके मुकाबले पे जहरा को ही सच्चा माना। यह है, इसको कहते हैं हूर बनाने का कारखाना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फैक्ट्री, कि जहां हूर बनाए जाते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दरवाजे खुले, इमाम बारगाह का दरवाजा खुला है, शुक्रिया, इमाम बारगाह का दरवाजा खुला हुआ, क्यों ना मालूम कहां पर हूर इंतजार कर रहा हो, ना मालूम कहां हूर इंतजार में हो, मुंतजिर हो, तो उसको आने में कोई दुश्वारी ना हो, आने में दुश्वारी ना हो। वजह क्या है? वजह यह है कि असल जो मकसद है मजलिस का, हाय हाय हाय, काश के ये जुमला भी पहुंच जाए, असल जो मकसद है ना हुसैन हुसैन करने का, वो मकसद ये है कि असल में चाहते हम ये हैं कि अल्लाह अल्लाह हो जाए। हाय हाय, असल में हम क्या चाहते हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह हो जाए, अल्लाहू 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 हो जाए। हम चाहते हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह हो जाए, अल्लाह को माना जाए, अल्लाह को राज़िक माना जाए, अल्लाह को खालिक माना जाए, अल्लाह को रहीम माना जाए, अल्लाह को करीम माना जाए, अल्लाह को सत्तार माना जाए, अल्लाह को गफ़ार माना जाए, अल्लाह को क़हार माना जाए, अल्लाह को जब्बार माना जाए, अल्लाह को सबूर माना जाए, अल्लाह को गफूर माना जाए, अल्लाह को शकूर माना जाए, अल्लाह को मोमिन माना जाए, अल्लाह को मुहैमिन माना जाए, अल्लाह को अजीज़ माना जाए, अल्लाह को मुतकब्बिर माना जाए, अल्लाह को वली माना जाए, अल्लाह को अली माना जाए। असल बात यह है कि अल्लाह को माना जाए। मजलिस हुसैन का सबसे अजीम और सबसे बुनियादी हदफ यह है कि अल्लाह तौहीद मानी जाए, तौहीद मानी जाए। तो अब मसला क्या है? मसला यह है कि अगर कोई नजिस है, देखो मैं दुश्मन जहरा को चाहे कलमा गो ही क्यों ना हो नजिस मानता हूं, मेरा साथ देने वाला, वो है नजिस, चाहे कलमा गो ही क्यों ना हो, है नजिस। तो असल बात क्या है कि अल्लाहू अल्लाहू हो जाए, नमाजें पढ़ने लग जाए, रोजे रखने लग जाए, अल्लाह के सारे अस्माए हुस्ना पे यकीन करे। लेकिन मसला क्या है कि कोई भी नजिस अगर हो तो वो मस्जिद में नहीं जा सकता। कोई नजिस मस्जिद में नहीं जा सकता। अगर कोई नजिस है, नजिस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि कोई जिस्मानी नजासत, भाई आप समझे कि मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, मिसालें आपके पास भी सैकड़ों हैं, जहन में ले आना, बात चीजें यहाँ पे रोकी जाती हैं। मसलन हिंदू है, वो रोज नहाता है, फिर भी नजिस है। भाई हिंदू जो है रोज नहाता है, गंगा में जाके नहाता है, गंगा में स्नान करता है और कहता है मैं एक मर्तबा गंगा में डुबकी मारूं मेरे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। गंगा में नहाया, फिर बाहर निकला, हमने कहा कौन है? हिंदू। हमने कहा कुछ भी कर ले, है नजिस, चाहे नहा के ही क्यों ना निकला हो, है नजिस। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता ना, तो चूंकि दुश्मन तौहीद है इसलिए नजिस है। तो अब वो नजिस जो है मस्जिद में नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? इसलिए 1400 बरस से मस्जिद के बराबर में अज़ा खाना, कि पहले हुसैन के पास आकर पाक हो जा, फिर अल्लाह के पास जा।
हाय हाय हाय, इतना बड़ा जुमला आपने आसानी से सुन लिया। इसलिए मस्जिद से मिला हुआ हुसैन का घर, इसकी वजह तो समझे ना आदमी, दुनिया को बताओ कि मस्जिद से मिला हुआ इसलिए हुसैन का घर। हुर का हदफ था तौहीद, जान रहा था कि जब तक हुसैन के दरवाजे पे दस्तक नहीं दूंगा अल्लाह के घर में दाखला नहीं मिलेगा। यहीं से बात शुरू हुई थी ना बाबुल्ला, तो उसे पता है कि जब तक दरवाजा हुसैन पे दस्तक नहीं होगी बैते खुदा में दाखला नहीं मिल सकता। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कोई हुर बनना चाहे तो पहले आए हुसैन की तरफ और फिर जाएगा खुदा की तरफ। तो वो दिन है और आज का दिन हमने अल्लाह के घर से मिला हुआ हुसैन का घर रखा हुआ है। अरे सामने की दलील है, पहुंचे नहीं, मैं याद दिला देता हूं। सबको मालूम है दलील, कोई नई बात करने नहीं जा रहा, सबको मालूम है, सिर्फ याद दिलाता हूं। अल्लाह के घर से मिला हुआ आले मोहम्मद का घर, और ये हमने नहीं बनाया। अल्लाह ने कहा था सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ ज़हरा का दरवाजा। सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ ज़हरा का दरवाजा खुला रहे। तवज्जो फरमाई आपने, यानी अल्लाह भी चाहता है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि उन्हें रोकना पड़ता है और वो सामईन भी छोड़ना पड़ता है कि आप समझें, यहां से बोलूंगा नहीं, इसलिए कि कोई आंख है जो देख रही है, और फिर बाद में वो आंखें दिखाते हैं। कुछ जुमले मैं कहने जा रहा हूं, उसके पीछे एक जुमला छुपा हुआ है, खुद समझ लेना। कितना हसीन है अल्लाह का पड़ोस। हाय हाय, सलाम हो अल्लाह के पड़ोस पर कि अल्लाह के पड़ोसी को हुसैन कहते हैं। अब किस और भी पड़ोसी हैं इधर उधर। हाय 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 हाय, अल्लाह के पड़ोस को हुसैन कहते हैं। अल्लाह का पड़ोसी है हुसैन। लाओ कोई हुसैन जैसा कि जो अल्लाह के पड़ोस में रहता हो, अल्लाह के पड़ोस में रहता हो। लाओ कोई हुसैन जैसा जो अल्लाह के पड़ोस में रहता हो, जिसका घर अल्लाह के घर के पड़ोस में हो। लाओ कोई ऐसा घर जिसका घर अल्लाह के पड़ोस के घर में नहीं पहुंची बात। लाओ कोई ऐसा जिसका घर अल्लाह के घर के पड़ोस में, जिसका घर अल्लाह का पड़ोसी हो। ये पूरी गली है, हर जगह गलियां हैं, हर गली में 10-10, 20-20 मकानात बने हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक घर जो है वो इंसान का है और बराबर में जानवर रह रहा है। इंसान के घर के पड़ोस में जो होता है वो भी इंसान ही का घर होता है। तेरा राना काजिम बहुत जल्दी पहुंचे और अभी तक कुछ लोग पहुंचे नहीं। इसके आगे मैं नहीं कह सकता। कल्बे अब्बास भाई, कल्बे हुसैन साहब, अब इसके आगे समझना तुम्हारा काम है। अच्छा, जो नहीं समझे वो उनसे समझ लें जो समझ गए। भाई इंसान के घर का पड़ोस इंसान ही कहलाएगा ना। तो जो अल्लाह के पड़ोस में रह रहा है वो तौहीद ही कहलाएगी ना भाई। मैंने कहा ही नहीं कि अल्लाह होगा, मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह होगा। तौहीद ही है ना, तौहीद है। तो ये 14 के 14 तौहीद का हिस्सा है। अरे मैंने जुमला ही कम कर दिया, मैं मुकस्सिर हो गया। तौहीद का हिस्सा नहीं है, तौहीद ही है। जब तक इन 14 का इकरार नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह की तौहीद खुद अल्लाह को कबूल नहीं है। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर जो लोग चुप हो गए या कहीं और अगर जुमला चला जाए आपके तवज्जुह से, किसी से पूछ लीजिएगा कि अल्लाह को वो तौहीद कबूल नहीं। मैंने कहा कि जब तक ये 14 शामिल ना हो जाए, जब तक इन 14 का इकरार ना कर लो, अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं। अगर किसी को 14 से इनकार है कि भाई आपने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, गुलू कर दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जाके पूछिएगा लोगों से कि ये बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है,
नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, कोई रोजा नहीं छोड़ता, यहां तक कि ईद का भी रोजा रखता है। ईद का भी रोजा रख रहा है, सारे रोजे रख रहा है, पूरे 12 महीने रोजे रख रहा है, कोई नमाज नहीं छोड़ता, हज भी हर साल करता है, ज़कात भी दे रहा है, जिहाद भी कर रहा है, नफ्स से भी और सबसे जिहाद कर रहा है, और सब कुछ कर रहा है, और बड़ा नेक इंसान है। पूरा एक ऐसा आदमी तसव्वुर कर ले कि भाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, अल्लाह को मानता है, कोई दिन ऐसा, कोई वक्त ऐसा नहीं छोड़ता कि अल्लाह की नमाज उससे कज़ा हो जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और 51 रकत नमाजें पढ़ रहा है, पूरे साल के रोजे रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, जिहाद भी कर रहा है, हज भी कर रहा है मुसलसल। एक इंसान तसव्वुर करो। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये सब करने वाला मोहम्मद का दुश्मन है, हाय 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 हाय, ये दे रहा हूं, सलामत रहो आखिरी आदमी का, ये सब अमाले सालेह अंजाम देने वाला कहे मैं नहीं मानता मुस्तफा को, तो क्या अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करेगा? हाय हाय हाय, जुमला आने वाला है। क्या अल्लाह उसके रोजे कबूल करेगा? क्या अल्लाह उसका हज कबूल करेगा? आवाज नहीं आ रही सबकी, दोबारा पूछता हूं, ये सारे काम करने वाला अगर मोहम्मद का दुश्मन है तो क्या, दोबारा पूछ रहा हूं, क्या अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करेगा? अल्लाह उसके रोजे कबूल करेगा? अल्लाह उसका हज कबूल करेगा? अल्लाह उसकी ज़कात कबूल करेगा? अल्लाह उसका जिहाद कबूल करेगा? नहीं, क्योंकि मोहम्मद का दुश्मन है। उसी मोहम्मद ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। चुप क्यों हो गए भाई? तैयार है? अब कुछ शेर आपके हवाले कर देता हूं, इसलिए कि बात आ गई हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, है कि नहीं? तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जश्न सुन रहे हैं और हाथ भी आपके उठते रहे। तो 4 मिसरे आपके लिए पहले पढ़ देता हूं कि जिक्र मासूम की महफिल में खुद आते हैं इमाम, जिक्र मासूम की महफिल में खुद आते हैं इमाम, जो भी इस बज़्म में आ जाते हैं सब ताहिर हैं। अब काफिया है ताहिर, ये काफिया है। जिक्र मासूम की महफिल में खुद आते हैं इमाम, जो भी इस बज़्म में आ जाते हैं सब ताहिर हैं। दाद देने के लिए हाथ उठाकर हम लोग अपने मौला से ये कहते हैं कि हम हाजिर हैं। तो जो है तो देखिए, ये जो हमारा दिल है ना, ये हमारा दिल कोई मामूली नहीं है। चुप हो गए आप? अल्लाह, दिल हमारा मामूली नहीं है, बड़ा कीमती है दिल। इस दिल की कोई कीमत नहीं दे सकता, उसकी वजह बयान करने जा रहा हूं। इस दिल की कोई कीमत नहीं दे सकता। क्यों? कि कोई मिटाएगा क्यों कर, कोई मिटाएगा क्यों कर, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। देखिए, मुझे जश्न को जश्न से मुत्तसिल करना। आएंगे मुंतज़िर मेहदी तो उस वक्त तक हम भी मुंतज़िर रहते हैं, तो मुझे सुनते रहना और दाद देते हुए सुनते रहना। नहीं तो इतने कसीदे पढ़ूंगा, इतने कसीदे पढ़ूंगा कि कानों को हाथ लगाओगे। इसलिए दाद देते रहना। सलामत रहे। ऐसी बात है, ईद का मौका है तो हंसना मुस्कुराना तो वाजिब है ना, कि भाई आज तो बनता है कि हंसा जाए, मुस्कुराया जाए, है? थोड़ा सा हंस के या अली कह दे, या हुसैन कह दे, सुभान अल्लाह कह दे, वाह वाह कह दे। कोई अब ये मिसरा जो आ रहा है ना, ये सबके लिए फर्दन फर्दन है, सबके लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, सबके लिए ये फर्दन फर्दन, सब अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से मिसरा पढ़ लो। कोई मिटाएगा क्यों कर
मैंने कहा ना ये दिल इतना कीमती है शाह साहब, इतना कीमती। क्यों? कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है खुदा ने खुद मेरे दिल पर, हुसैन। कोई मिटाएगा क्यों कर, क्यों कर लफ्ज आ जाए ना, क्यों कर का मतलब होता है कैसे। वो क्यों अलग होता है, भाई क्यों हुआ ये काम। जब क्यों कर आ जाए, क्यों के साथ कर आ जाए तो उसका मतलब होता है कैसे, समझ गए। कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है खुदा ने खुद मेरे दिल पर, हुसैन लिखा है खुदा ने खुद मेरे दिल पर। नहीं पहुंचे, खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। लिखने के लिए कलम चाहिए, कलम के लिए हाथ चाहिए, जरा उस हाथ को तो तलाश करो। दरगाम साहब, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है खुदा ने खुद मेरे दिल पर, हुसैन लिखा। अब तसव्वुर है, अब तसव्वुर करना, तसव्वुर। मसल मैं अगर आपको बताऊं कि भाई ये बुलंदी है, ये स्टेज की बुलंदी है, तो इसके ऊपर देख रहे हैं आप कि कोई चीज है जो उसके ऊपर कोई चीज होती है तो वो उससे भी बुलंद होती है। किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, ये मेज है, इसके ऊपर फूल, मेज से बुलंद है। कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है खुदा ने खुद मेरे दिल पर। सब नहीं बोल रहे, खुदा ने खुद मेरे दिल पर, कलम ने लौहे अजल पर हुसैन लिखा है। हाय 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 हाय। नहीं पहुंचे आप भाई। लौह पर न मालूम क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या सब कुछ लौह पर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो नहीं भी होने वाला, सब कुछ लौह पर लिखा है। कलम ने लौहे अजल पर हुसैन लिखा है, हर एक नाम के ऊपर हुसैन लिखा है। भाई कैसे सुना आपने, सलामत रहे, खुदा आपको नजर बद से महफूज रखे, खुदा इन हाथों पर रहम फरमाए। हर एक नाम के ऊपर हुसैन लिखा है, हर एक नाम के ऊपर हुसैन लिखा है। ये मुस्तफ़ा, पूरी आपको मेराज याद है, पूरी मेराज याद है ना। वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ठीक है, सुन ली तरावी। हाय 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 हाय, ले गया रातों रात। बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मस्जिद हराम से काबा कौसैन तक, मस्जिद अक्सा तक। ठीक है, ये मुस्तफा शबे मेराज बोले। अभी मैंने मिसरा मुकम्मल नहीं किया, अब जिब्रील साथ साथ है ना, हर मकाम पर जिब्रील साथ साथ है। अर्श हैं सात, सात किस्म के अर्श। वो अर्श मुअल्ला, अर्श अजीम व आज़म के जो काबा कौसैन है वो सबसे बुलंद है। ठीक है, बात पहुंच गई। ये मुस्तफ़ा शबे मेराज बोले, सलामत रहे आपकी तवज्जुहात। ये मुस्तफ़ा शबे मेराज बोले, ए जिब्रील, ये मुस्तफ़ा शबे मेराज बोले, ए जिब्रील वो देखो अर्शे बरी पर हुसैन लिखा है। कैसे सुना आपने से? खुदा सलामत रखे मेरे बुजुर्गों को, खुदा सलामत रखे जो पीछे है और हाथ बुलंद कर रहे हैं।
ये मुस्तफा शबे मेराज बोले, है जिब्रील वो देखो अर्शे बरी पर, हाय हाय वो देखो अर्शे बरी पर हुसैन लिखा है। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जब वापस आए हैं ना मेराज से, जब वापस आए मेराज से, इतनी मशहूर हदीस है, जब मेराज से वापस आए तो सारे हालात बयान किए, सारे हालात बयान करते 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 जब अर्श बरी की बात बताने लगे तो कहा सुनो मैंने अर्श को देखा, अर्श आजम व अजीम को देखा। हाय हाय हाय, का अर्श आजम व अजीम को देखा, का अर्श पर लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। पढ़ो आगे पढ़ो। इस मनकबत में 14 शेर हैं और 14 ही शेर हैं। है। शेर भी 14 ही, बाकी तो सब गीदड़ हैं, बाकी तो सब लोमड़ियां। शेर 14 शेर, मेरी माए बहनें भी सुने और मेरे अहबाब भी सुने। ये मुस्तफ़ा शब मेराज बोले, है जिब्रील वो देखो अर्शे बरी पर हुसैन लिखा है, बगौर देखो। मुझे लग रहा है कि मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा और आप दूसरे तक पहुंच जाएंगे, मुझे दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज़हीन मजमा और मेरे नौजवान ज़हीन बैठे, आप ही की तारीफ कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो कम से कम अपनी तारीफ का भरम रखते हुए ही दाद दे दें कि हाँ 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 हम समझ गए। मुझे लग रहा है कि मैं पहले मिसरे से ही दूसरे मिसरे तक पहुंच जाएंगे। बगौर देखो, लफ्ज़ क्या है? बगौर, ऐसे ही नहीं सरसरी देखा और निकल लिए। बगौर देखो, है मैंने कहा ना दूसरे मिसरे तक पहुंच जाएंगे। बगौर देखो, जहां भी लिखा है नामे खुदा वही खुदा के बराबर हुसैन लिखा है। सलामत रहे। लग रहा है कि वो कसीदे पढ़ने वाले के लिए पैसे बचा के रखे हुए लोगों ने। सिर्फ एक कल्बे हुसैन साहब ने 5 के नाम पे हदिया पेश किया। अभी वो आएंगे तो मेज़ भर जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। मिज़ाहुल मोमिनीन इबादा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, बस यही सबसे बड़ी आज ईद है, सबसे बड़ी। तो मुझे नहीं, अपने घर जाकर मैं हमेशा कहता हूँ, घर पे जाकर अपने बच्चों को ईदी ज़रूर दिया करो। 3 शाबान, 4 शाबान, 13 रजब, 20 जमात सानी, ठीक है, 17 रबीउल अव्वल, खुसूसन 3 शाबान और 13 रजब को तो ज़रूर दिया करो बच्चों को ईदी, ताकि बच्चा पूछे बाबा अब 3 शाबान कब आएगी, अब 13 रजब कब आएगी। और बड़े अच्छे बन ठन के बगौर देखो, जहां भी लिखा है नाम खुदा वहीं खुदा के बराबर। शर्त क्या है? बगौर देखो। हाय हाय हाय। अंधे को क्या नजर आए? मैं उस अंधे की बात नहीं कर रहा जिसकी आंखें ही नहीं है, मैं आंख वाले अंधे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब है शेर। तब बात भाई, मेरे तमाम दोस्त जितने हजरात बैठे, सब फर्दन फर्दन सबका जो भी नाम है समझ लो मैं तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ, सबके नाम लेके बोल रहा हूँ। अब शेर सुनिएगा, तैयार हैं? हुर का जिक्र हुआ ना, अब हुर की खिदमत में मैं शेर पेश कर रहा हूँ आपकी तरफ से। और बाखुदा इस वक्त मेरे जहन में हुर का रोज़ा है। अभी पिछले महीने जनवरी में मैं ज़ियारत करके आया हूँ, मेरे जहन में इस वक्त जनाब हुर का रोज़ा है। और जनाब हुर की खिदमत में आप सबकी तरफ से शेर करूँ पेश आपकी तरफ से। बंधा है हुर की जबी पर, अभी तो मैंने जुमला कहा नहीं, पहले मिसरे पर ही दाद चाहूंगा। बंधा है हुर की जबी पर, बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। हाय हाय हाय। बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का, बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। ये वो गिलाफ है जिस पर हुसैन लिखा है।
जश्न मना रहे हैं आप लोग, सलामत रहें, दाद हो आपको, आप सलामत रहें जैसे आप जश्न मना रहे हैं। बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। रुमाले जहरा कोई काबे के गिलाफ से कम है? रुमाले जहरा है, बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। ये वो गिलाफ है जिस पर हुसैन लिखा है, ये वो गिलाफ है जिस पर हुसैन लिखा है। घर गए आप किसी के भी, मैंने अभी अभी मिसाल दी, किसी के घर पे गए तो वो घर घर नहीं है जिस पे बाहर तख्ती ना लगी हो और उस तख्ती पे घर वाले का नाम लिखा होता है, ठीक है। अब लफ्ज क्या है? बगौर। देखो, देखना बगौर है। मैंने कहा ना घर है। जहां भी आप किसी को कहते घर, तो इसका मतलब है अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और बाहर तख्ती लगी है, तख्ती पे घर के अंदर रहने वाले का नाम लिखा कि ये रहते। पहुंच गई बात कि दिखाई देती है काबे के दर पे एक तख्ती। भाई जीते रहे, सलामत रहे। दिखाई देती है काबे के दर पर एक तख्ती, मुझे ये लगता है उस पर हुसैन लिखा। हाय हाय हाय, जीते रहे, सलामत रहे। दिखाई देती है काबे के दर पर एक तख्ती, मुझे ये लगता है उस पर हुसैन लिखा है। एक बड़ा सादा सा शेर जो आपके दिलों की आवाज़ है और बड़ा मशहूर शेर है, और शेर तक पहुंच जाएंगे। वहां से मैंने एक नुक्ता अक्स किया, जो ला इलाह न होता, जो ला इलाह न होता, न होता इल्लल्लाह, जो ला इलाह न होता, न होता इल्लल्लाह, कि ला इलाह के अंदर हुसैन लिखा है। जो ला इलाह ना होता, न होता इल्लल्लाह, कि ला इलाह के अंदर हुसैन लिखा है, कि ला इलाह के अंदर हुसैन लिखा है। आज 3 शाबान हो जाए और एक जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक मशहूर जिक्र ना हो, 3 शाबान हो और एक मशहूर जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मलक ने पूछा, मलक ने पूछा, ए फितरुस, ये नूर कैसा है? हाय 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 हाय, बहुत देर से पहुंचे, बहुत देर से पहुंचे, साथ साथ आ जाए। मलक ने पूछा, ए फितरुस, ये नूर कैसा है? वो बोला, बरसरे शह पर हुसैन लिखा है। वो बोला, बरसरे शह पर हुसैन लिखा है। ओहो, देखो, बिला, बिला लफ्ज होता है ना, बिला, बे लाम अलिफ। बिला का मतलब होता है बगैर, बिला वजह कहते हैं ना, बिला वजह आप पीछे पड़ गए, बगैर वजह के, तो बिला समझ लें आप, बिला का मतलब होता है बगैर। और इतना मशहूर ये मंजर है कि आप पहुंच जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहूँ, इतना मशहूर मंजर है। फिर शर्त क्या है? बगौर देखो। थक गए हैं तो छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मुझे अकेले भी बैठ के पढ़ने में मजा आ जाएगा अगर आप सब चले भी जाएं, तो इसलिए कि आज हुसैन है और मैं हूँ, मैं हूँ और तौहीद की मैं है। थक गए ना आप? भाई बता दो, थक गए कि नहीं? शेर तो पूरे पढ़ूंगा ना, 14 शेर। हाँ, वो ऐसे बोले। अच्छा, बगौर देखो। फिर शर्त क्या है? बगौर देखो। बगौर देखो, बिला, बिला का मतलब बगैर, समझ गए? बगौर देखो, बगौर देखो, जो कुरान पाक में यासीन, यासीन समझ में आ गया? यासीन लिखा हुआ, यासीन मिला के लिखा हुआ, या अलग नहीं, यासीन मिला के लिखा हुआ। यासीन, ये सीन, ये नून और ये पे छोटा अलिफ, यासीन। बगौर देखो, जो कुरान पाक में यासीन, तुम्हें लगेगा बिला सर हुसैन लिखा है। हाय 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 हाय।
सलामत रहे, सलामत रहे। बगैर देखो जो कुरान पाक में यासीन, तुम्हें लगेगा बिला सर। हुसैन लिखा है। अब जहां से बात शुरू हुई है, जो पूछो कल्ब पे ये अज अजल लिखा क्या है? अज अजल, अजल, अज अजल नहीं पहुंचे। अज अजल जो पूछो कल्ब पे ये अज अजल लिखा क्या है, तो खुद कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है। तो खुद कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है, तो खुद कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है। देखिए, आप ही का इंतजार था और इसी में मैं रुक रुक के पढ़ रहा था कि आप आ जाएं। 14 मुकम्मल होंगे, बिल्कुल 14 मुकम्मल होंगे। मुंतज़िर बैदी साहब को खुदा सलामत रखे और आमीन कह दीजिए। आगे तशरीफ लाइए, आप दुरूद पढ़ लें, चाहे तो खामोश बैठे हैं, आपकी मर्जी। मौला के बड़े अजीम मद्दा अजीम जाकिर खुदा आपको हर आफत परेशानी से महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे, परवरदिगार सलामत रखे आपको। तो जनाब, बात चल रही है, रदीफ है हुसैन लिखा है। कभी मैंने इतने रुक रुक के शेर पढ़े ही नहीं, तो मैंने कहा कि आप आ जाएं तो फिर मैं धीरे से पढ़ूंगा। इजाज़त है, पढ़ूं? रदीफ है हुसैन लिखा है कि कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है, खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। तो कहाँ पे था मैं कि जो पूछो कल्ब पर ये अज अजल लिखा क्या है, तो खुद कहेगा कलंदर, तो खुद कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है। और अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, मेरा कामिल यकीन यह है कि इस शेर पर मुझसे अली राजी है। मेरा मौला अली इस शेर पर मुझसे राजी होगा, राजी होगा। ये नहीं है कि मौला कहेंगे कि नहीं 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 गलत बात कर दी, राजी होगा जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। और जो मेरी तकरीर का पहला जुमला है कि तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। और तौहीद जुड़ी हुई है बकाए करबला से, है कि नहीं? अब सुनना शेर कि तो ये कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है। वो बोला बरसर शह पर हुसैन लिखा है, तुम्हें लगेगा बिला सर हुसैन लिखा है, तो खुद कहेगा कलंदर हुसैन लिखा है। वराए, वरा, वरा कहते हैं बुलंद, ऊपर, अलग, सबसे बुलंद। वराए काबे तौहीद है अली का नजफ। हाय हाय हाय। वराए काबे तौहीद है अली का नजफ, सो उस नजफ के भी ऊपर हुसैन लिखा है। वराए काबे तौहीद है अली का नजफ, सो उस नजफ से भी ऊपर हुसैन लिखा है, हुसैन लिखा है। मैंने पहले से हाथ बुलंद कर दिए, मैं मातमी हूं। कौन कौन मातमी है? सब मातमी है। मैंने दूसरे में पहुंच जाएंगे आप। इतना ज़हीन मजमा बैठा है कि लहद में बोले फरिश्ते अजाब कैसे करें कि मातमी के बदन पर हुसैन लिखा है। ये सलामत रहो। लहद में बोले फरिश्ते अजाब कैसे करें कि मातमी के बदन पर हुसैन लिखा है। लहद में बोले फरिश्ते अजाब कैसे करें कि मातमी के बदन पर हुसैन लिखा है, हुसैन लिखा है। मुद्दे साहब आपकी नज़र शेयर कर रहा हूं कि जो देखा जायचा मुख्तार का, हाय हाय हाय। जो देखा, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जो देखा जायचा मुख्तार का, तो हम पे खुला हर एक सितारे के ऊपर हुसैन लिखा। जो देखा जायचा मुख्तार का, तो हम पे खुला हर एक सितारे के ऊपर हुसैन लिखा है, हुसैन लिखा है।
हुसैन लिखा है, हुसैन लिखा है, खुदा ने पूछा, खुदा ने पूछा, खुदा ने पूछा कहां पर उतारूं मैं कुरान। ये जैसे आपने इस वक्त मिसरा समझा है। खुदा ने पूछा कहां पर उतारूं मैं कुरान, नबी ये बोले जहां पर हुसैन।